So I welcome you all to the next lecture of differentiation, or you can say differential calculus, derivatives, or differentiation. ओके, तो अब तक डिफरेंशिएशन में हमने कितना पढ़ लिया? याद है? रिवाइज करते जाओ, नहीं तो बाद में सब भूल जाओगे। एंड देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम गधा मजदूरी ही करना है आपको, बट पढ़ते समय शॉर्टकट मत मारो। और जब एक बार सीख लो, समझ लो, देन अपने आप ही आपका दिमाग बता देगा कि किस रास्ते से जाएंगे। जैसे आप मान लो, अगर आपने किसी एक नए टाउन में शिफ्ट हो गए हो, ठीक है, या नए घर में या नए एरिया में आ गए हो, ठीक है, तो वहां पे में भी, ये आपके घर से आपका स्कूल यहाँ पे है, ठीक है, स्कूल यहाँ पे है और घर यहाँ पे है। तो आपको रास्ता नहीं पता, तो आप क्या कर रहे हो? एकदम जो कन्वेंशनल रूट है वही फॉलो करते जा रहे हो। एक 10-15 दिन आने जाने के बाद अपने आप ही आप क्या करोगे, किसी फ्रेंड के साथ या कुछ दूसरा नया रास्ता एक्सप्लोर करते करते, तब आपको पता चलेगा कि अरे, इतना शॉर्टकट है, और फिर भी मैंने महीनों भर एक 10-15 मिनट ज्यादा गंवाया है। पर इसी तरीके से जब आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, कोई भी नया कंसेप्ट सीख रहे हो, तो इट विल टेक टाइम। वो आपके दिमाग में सेटल होने के लिए टाइम लगेगा। बट वंस इट इज डन, देन योर ब्रेन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। बीच बीच में बनता है कि थोड़ा बहुत कुछ मोटिवेशनल बताया जाए, मैं समझता हूँ इस बात को। एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। ओके, सो लेट अस मूव टू द टॉपिक। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या है ये सीख लिया, उसके लिए प्री रिक्विजिट फंक्शन क्या है ये भी समझ लिया, लिमिट्स क्या है ये भी समझ लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैसे फॉर्मूलाज आते हैं ये भी समझ लिया, देन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये भी समझ लिया, एंड सम बेसिक फॉर्मूला वो भी समझने के बाद लास्ट लेक्चर तक में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन या डब्बे के अंदर डब्बा है तो किस तरीके से उसे सॉल्व करना है ये भी समझा। वन डिफरेंशिएशन, वन आफ्टर द अनदर डिफरेंशिएशन, अनदर डिफरेंशिएशन, जिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसा दिखेगा वैसा सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हो। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अब अगर मैं आपसे कहूं, चलो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर बताता हूं हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से अच्छा स्टोरी के फॉर्म में लेके चलते हैं। तो अब जरा समझो, यू नो वेरी वेल, या अब तक आप सॉल्व करते आए हो, डी वाई बाय डी एक्स। तो हुआ हुआ क्या करता था कि y इक्वल टू समथिंग, यू कैन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ फंक्शन दिया है, या तो और अदरवाइज कुछ ऐसा फंक्शन दिया है, साइन एक्स, या तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस तरीके का कुछ भी फंक्शन दिया हुआ था। इन सारी ही जगहों पे आप ये देख सकते हो दैट y is the function of x. Y is the function of x. So you can write it as y is equals to f of x. ठीक है। बाय द वे, जब अगर क्वेश्चन लिख ही दिया है, तो जरा बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या आएगा? बता सकते हो? व्हाट इज y डैश, और यू कैन से व्हाट इज f डैश ऑफ x। y डैश के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डेरिवेटिव। सो f डैश ऑफ x क्या आएगा? इट विल बी 2ax प्लस बी, राइट। सी कांस्टेंट है, चला गया। बी के साथ में, एक्स के साथ में, बी वेरिएबल के साथ में, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स पावर एन के फॉर्मूला से, और यहाँ पे भी ए एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन एक्स पावर एन के फॉर्मूला से। ओके। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आपको पता है, यहाँ पे आप यू इंटू वी रूल लगाओगे, ठीक है। मैं बहुत जल्दी से लिख देता हूँ, इट इज 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल अगर ऐसे बदल जाए कि नाउ दिस टाइम y is not the direct function of x, मतलब ये, now y is equals to let us say cos theta, ठीक है, एंड x is equals to let us say sin theta, ये मान लिया, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि ऐसा ही हो, बट मे बी some other function of x is some other, x is some other function of some other variable, and y is also some other function of some other variable। तो मतलब ये कि इस समय y जो है
इट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो अगर अब तक आपने जो डेरिवेटिव पढ़ा है तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, dy बाय डी थीटा, या तो dx बाय डी थीटा निकालोगे। मतलब क्या, देखो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे अब आपको समझते जाएगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। इट मीन्स नाउ यू आर मेजरिंग द चेंज इन y with respect to the change in theta, and similarly you are measuring change in x with respect to change in theta। मतलब जैसे जैसे थीटा बदलेगा x में क्या बदलाव आ रहा है, और जैसे जैसे थीटा बदल रहा है y में क्या बदलाव आ रहा है, अगर फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया दैट नहीं 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 मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं y को थीटा के टर्म्स में जानना या x को थीटा के टर्म्स में जानना, मुझे तो dy बाय dx ही चाहिए। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट दिस। देखो इतना बेसिक से जो मैं समझा रहा हूं एक ही बार समझा सकता हूं, और आप भी, इतना समय नहीं होता कि आप बार 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 एक ही चीज समझते बैठे रहो, इसलिए प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लो, बाकी सारी चीजें आपको आएंगी। सो हाउ टू गेट दिस, ये कैसे आएगा। अब आप कहोगे कि सर चलो डीवाई बाई डी एक्स ही निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। पर एक बात बताओ, जब डीवाई बाई डी एक्स आप निकालने गए तो क्या वाई डायरेक्ट फंक्शन है क्या एक्स का? नहीं। सब अगर सॉल्व भी करने चले गए डी वाई बाई डी एक्स तो कॉस थीटा है। यहाँ पे अगर सेम वेरिएबल के साथ नहीं बदल रहा है, सो अभी आगे आपको इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी समझ में आएगा। बट अगर सेम वेरिएबल से नहीं बदल रहा है और थीटा वेरिएबल है, सो इट इज गोइंग टू बिकम माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। मतलब थीटा का वेरिएशन एक्स के साथ कैसे हो रहा है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इस स्टेज पे मैं मानता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, थोड़े समय रुक जाओ, जैसे जैसे डेरिवेटिव आगे बढ़ेगा ये भी समझा दूंगा। बट ये तो आंसर है नहीं। अब मुझे देखो डी वाई बाई डी एक्स जानने के लिए डी थीटा बाई डी एक्स का मैं क्या करूंगा। बात समझ आ रहा है। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अब इसे सॉल्व करने का जो तरीका है, दैट मेथड इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, या चलो फंक्शंस। ठीक है, सब यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। इफ y is equals to f of let's say t and x is equals to g of t। सर आप कहोगे कि अब तक बताते आ रहे थे एफ ऑफ एक्स लिखना है, एफ ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ, ये जी क्या है। तो जिस तरीके से कॉन्स्टेंट्स को डिनोट करने के लिए, जिस तरीके से कॉन्स्टेंट्स को डिनोट करने के लिए ए बी सी इस तरीके का नंबर्स चूज कर लेते हैं, वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए एक्स वाई जेड जनरली, यस और नो, इसी तरीके से फंक्शन को डिनोट करने के लिए एफ जी एच इस तरीके के अल्फाबेट्स को चूज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। सर यही क्यों करना है, हाँ ये एक आग विचित्र सवाल, यही क्यों करना है। तो जिन लोगों ने पहली पहली बार मैथमेटिक्स में ये सारे टर्म्स ढूंढे उन्होंने ये तय कर लिया और हमें पढ़ना है। ठीक है, सो y इज सम फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ t। ठीक है, एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t, t से उसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, किसे, x और y को। ठीक है, एंड dx बाय dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये ऐसा क्यों होना चाहिए मैं बताऊंगा। ठीक है, देन dy बाय dx विल बी इक्वल टू dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अब आप खुद मुझे बताओ कि अगर ये डिनोमिनेटर जीरो आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर जीरो आ गया तो आंसर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाके आंसर मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इट मीन्स dx बाई dt शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यही यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है।
इसका क्या कहने का मतलब है, या जरा समझो। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए ऐसे किसी भी फंक्शन का जहां पे एक्स और वाई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है एक दूसरे के, बट किसी एक इंटरमीडिएट के फंक्शन है, और यहाँ पे y is the function of t, x is also the function of t, and both are differentiable with respect to t. So what we can do, हम क्या कर सकते हैं, तो पहले dy बाई डी टी निकाल लेते हैं और dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, और ये भी देखेंगे कि dx बाई डी टी जीरो नहीं होगा। जनरली मोस्टली नहीं मिलता, बट फिर भी आपको समझ के रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिवीजन ले लेंगे एंड विल गेट दी फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इट मीन्स dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाय डी टी अपॉन dx बाय dt। आप कहोगे सर ये dt dt कैंसिल, तो dy बाय dx ही आ गया। हाँ हाँ, आ तो वही गया है, बट जब सॉल्व करेंगे तो हम पहले dy बाय dx का डेरिवेटिव निकालेंगे, dx बाय dt का डेरिवेटिव, और दोनों को यहाँ पे लाके रख देंगे, और जो फाइनल आंसर मिलेगा इट विल बी नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, समझ में आया? सो लेट अस मूव अहेड विद द क्वेश्चन। देखो इसका प्रूफ भी होता है, बट वो अगेन ट्वेल्थ बोर्ड के लिए, या कह दो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस एटलीस्ट फॉर दिस स्टेज, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, फाइंड dy बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर। ये क्या है ये भी मैं समझाता हूं, ठीक है। एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर, इफ x is equals to a cos theta and y equal to b sin theta। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ, dy बाय डी एक्स निकालने के लिए क्या y डायरेक्ट फंक्शन है x का? नहीं। क्या x डायरेक्ट फंक्शन है? नहीं। यस और नो, किसका? y का तो होगा ही नहीं, बट ठीक है फिर भी। क्या x भी मुझे रिप्रेजेंटेड है थीटा के टर्म्स में, y भी रिप्रेजेंटेड है थीटा के टर्म्स में। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व फॉर dy बाई डी एक्स? आपका स्टेप ये होगा, अगर सिस्टमेटिक लिखना होगा तो आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो देयरफॉर dx बाय डी थीटा विल बी इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ x के जगह पे क्या आ जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा। ओके, अब ये a क्या है, कांस्टेंट है, बट मल्टीप्लाइड है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। वेरिएबल वो अलग बात है कि कॉस फंक्शन के साथ वेरी कर रहा है, बट इट इज अ वेरिएबल। सो a बाहर आ जाएगा इनटू, देखो मैं काफी स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आप फॉलो कर रहे हो। ओके, सो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस थीटा, इट इज माइनस साइन थीटा। सो a इंटू माइनस साइन थीटा, सो आई कैन राइट इट एज माइनस ए साइन थीटा। देखो मैथमेटिक्स ऐसा है कि एक बार प्रैक्टिस करते चलेगा, एक बार दिमाग चलना चालू हो गया, कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस सब्जेक्ट। सो नाउ अगेन, डिफरेंशिएटिंग y with respect to theta, right? So dy by d theta is going to become d by d theta of y के जगह पे क्या लिखेंगे, b sin theta। ओके, सो नाउ b आ जाएगा बाहर, d by d theta of sin theta, so it is going to become b cos theta, क्योंकि d by dx of sin theta is cos theta। ओके, d by d theta of sin theta is cos theta, so now it is dy by d theta। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। सो वी नो दैट dy by dx is equals to dy by d theta upon dx by d theta is equals to
बी कॉस थीटा अपॉन -a साइन थीटा। यस और नो? हम्म। सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम -b/a cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन जाता है? cot थीटा। So therefore, finally you got dy by dx is equals to minus b by a cot theta. Okay, got this? This is your final answer. अब देखो बोर्ड में लिखना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आप क्या करोगे? अच्छा बढ़िया फाइनल आंसर को सजा देना। और स्टेप्स में भी देयर फॉर वी ऑब्टेन्ड, सो दैट, ठीक है, देयर फॉर, सिंस, नाउ, सॉल्विंग अहेड, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, सब पूरा लिख देना अच्छे से, बढ़िया से सजा के। बट कंसेप्ट यहां से सीख के जाना उसके लिए, नहीं तो सजाने तो आता है पर लिखना क्या है यही नहीं पता। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, हाँ अभी एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई बताने के लिए, या यूं कह दो, चलो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला था? एट थीटा इक्वल टू π/4। इसका मतलब क्या है कि फाइनली जब आप सॉल्व कर लो, तो अब यहाँ पे देखो, अभी ये जो वैल्यू है, कोई बोलेगा सर मुझे π/2 के लिए बता दो क्या होगा, कोई बोलेगा मुझे जीरो एंगल के लिए बता दो, कोई बोलेगा π/4 के लिए बता दो, कोई बोलेगा π/6 के लिए बता दो, π/3 के लिए, 2 पाई के लिए, 4 पाई, 8 पाई, 7 पाई, 5 पाई/7, 11 पाई/7, कुछ भी वैल्यूज दे दे, आप सबके लिए इस इक्वेशन को यूज करके आंसर दे सकते हो। बट अब क्या बोला कि मुझे पर्टिकुलरली एट एक्स इक्वल थीटा इक्वल टू π/4 पे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4 ऐसा नीचे लिख देना, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में। वो लिखने का तरीका है कि ये dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4 फाइंड आउट किया गया है, सो इट इज b/a। अब क्या करोगे, समझदार लोग समझ गए होंगे क्या, कि कॉट थीटा के जगह पे π/4 रखा जाएगा। और अगर आपने ऐसा किया, सो b/a कॉट π/4। याद करो ट्रिग्नोमेट्री के दिन सॉल्व किए थे कि डायरेक्ट स्किप करके चले आए? ओके, सो कॉट π/4 इज 1। सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बिकम -b/a। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, कंफर्म आएगा ही आएगा। किससे? इस पैरामेट्रिक, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक। अब तक जितना पढ़ाया उससे कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, और अभी जो पढ़ा रहा हूं इससे भी कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, देन फाइंड dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/3। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। देखो कई बार आलसपन की वजह से आप देखते हो, हाँ 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 चलो वीडियो आ गई है हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे पता नहीं, पर पढ़ेंगे जरूर। ऐसा करते करते एग्जाम आ जाएगा एकदम सिर पे, सब छूट जाएगा, और फिर आपका मन कहेगा कि चलो अब एग्जाम तो खत्म हो गया तो पढ़ के फायदा क्या। पास हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पास हुए, फेल हो गए, टीटी लग गई, तो क्या करोगे? दर दर की ठोकर खाते भटकोगे, फिर घूमते फिरते आओगे, पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, तो पढ़ लो अच्छे से। और जो टॉपर है, या कह दो जिन्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, वो तो चुपचाप पढ़ते ही होंगे। सच्ची बता रहा हूँ, वो यहाँ से नहीं तो कहीं से भी सोर्स वो अपना सीखने का काम कर रहे हैं। देयर आर ऑलवेज फ्यू पीपल हु आर सेल्फ ड्रिवन, उन्हें उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। कोई मिल गया साथ में तो बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स, बट नहीं मिला तो भी वो खुद मेहनत कर लेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं चाहे कुछ भी कर लो, नहीं मेहनत करने वाले हैं। तो आप देखो, एक्सट्रीम कंडीशन में आ रहे हो, अबो और बिलो, या तो बीच में हो, और बीच वाले कंफ्यूजन में, डिलीमा में पड़े, कहाँ जाए कहाँ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अगेन, अब तक तो कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पूरा एकदम सिस्टमेटिक ये क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ। गिवन दैट x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक है। सुना, देयरफॉर, या तो ऐसे लिखो, v
नो दैट। ठीक है। एग्जामिनर नहीं देखने वाला कौन पेपर लिख रहा है, वो तो ये आंसर शीट ही देखेगा। अगर लिखना होता, सो वी नो दैट dy/dx इज इक्वल्स टू dy/d थीटा होल डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, वेयर dx/d थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ये लिखते ही एग्जामिनर को पता चल गया कि भाई सामने वाले को आता है, मतलब जो भी स्टूडेंट ये लिखा है उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, और कंफर्म उसका आंसर लास्ट तक राइट ही आने वाला है। ठीक है। क्यों? आपने पूरा कंसेप्ट लिख दिया ना। सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसको डिफरेंशिएटिंग? y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है। सो नाउ dy/d थीटा इज इक्वल टू d/d थीटा ऑफ a साइन क्यूब थीटा। ओके। अब यहां पे आपको कंपोजिट फंक्शन दिखाई देगा, लिखते कैसे? सो a कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई में आ रहा है वेरिएबल के साथ, तो d/d थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे देखो, पहले तो एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, साइन क्यूब थीटा है, उसके बाद साइन थीटा। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व? a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा एन इंटू x⁻n−1, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इंटू d/d थीटा ऑफ साइन थीटा बचा। यस और नो? सो नाउ a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू d/dx ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। नाउ प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे। सो 3 a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यस और नो? सो इट इज dy/d थीटा। ये मिल गया। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू, ये यहाँ पे आप फुल फॉर्म में लिख लेना एग्जाम में, मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, थीटा। सो नाउ dx/d थीटा इज इक्वल्स टू d/d थीटा ऑफ, क्या दिया हुआ है, a cos क्यूब थीटा ना। सो इट इज a cos क्यूब थीटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? a जो कि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में आया हुआ है वेरिएबल के साथ, तो बाहर आ गया a इंटू d/d थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। सो विच इज इक्वल्स टू a इंटू x⁻n। कंपोजिट फंक्शन दिखाई दे रहा है ना, दो फंक्शन है यहाँ पे, एक तो x⁻n जैसा दिख रहा है जहां पे x के जगह पे cos थीटा है, और फिर एक्सेस मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने का। सो इट इज n इंटू x⁻n−1, सो इट इज cos स्क्वायर थीटा इंटू d/d थीटा ऑफ cos थीटा। सो विच इज इक्वल्स टू a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू d/dx ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो नाउ प्रॉपरली लिख देंगे। सो 3a-3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इट इज dx/d थीटा। सो नाउ dy/dx इज इक्वल्स टू dy/d थीटा होल डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। सो वैल्यूज रख दें। सो इट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये dy/d थीटा, एंड देन -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अगर यहां तक पहुंच गए हो, सो नाउ 3 3 गेट कैंसल, ए गेट कैंसल, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में से एक चला गया, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में से एक चला गया, तो अब बच क्या गया फाइनली?
बच के आ गया फाइनली। सो माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, आ जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब होल टर्म ही माइनस में आ गया। सो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। सो इट इज माइनस टेन थीटा। देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आएगा तो डेरिवेटिव बस जब तक अलजेब्रिक फंक्शन चल रहा है तभी तक सॉल्व कर पाओगे, उसके आगे नहीं कर पाओगे। सो माइनस टेन थीटा आ गया। अब इसमें बोला भी है कि आपको किस पर्टिकुलर एंगल पे फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री। सो देयर फॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सो एट थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री मतलब कितना डिग्री। क्यों, अभी तक तो डिग्री में ही बात करते आ रहे हैं, डिग्री में ही सीखे हैं। सो जरा समझो यहाँ पे बात को। पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो अब चलो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय थ्री, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 60 डिग्री। यस और नो? इट मीन्स पाई बाय थ्री। अगर पाई बाय सिक्स होगा सो इट इज 180 डिग्री अपॉन सिक्स, तो आता है 30 डिग्री। गॉट द पॉइंट? सो नाउ यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री बोला हुआ है। इसी तरीके से जब पाई बाय टू होता है इट इज गोइंग टू गिव यू 180 डिग्री बाय टू, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। सिमिलरली पाई बाय फोर, 180 डिग्री बाय फोर, इट इज गोइंग टू गिव यू 45 डिग्री। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आगे बढ़ते हैं। सो थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री, म्हणजे आता काय करणार आपण? ओहो, मराठी में मैंने बोल दिया। कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं समझा होगा। ठीक है। एट थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री, सो नाउ माइनस टेन पाई बाय थ्री। तो अब मुझे बताओ, माइनस टेन पाई बाय थ्री मतलब टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री कितना होता है? इट इज रूट थ्री। नहीं आता तो जाके पढ़ लेना एक बार। भूल गए रहोगे तो, पढ़े तो हो गए, अगर भूल गए रहोगे तो देख लेना। सो फाइनली डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। सॉल्व। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें काफी क्वेश्चंस है। अभी तक तो मैं पी वाई क्यू ही सॉल्व कर रहा हूँ, बट ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से सॉल्व करवाऊंगा जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y is equals to a 1 minus cos theta, then find dy by dx at theta equal to pi by 4। आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। नहीं समझे तो वापस से रिज्यूम करके देखने में लग जाना। और अगर समझ में आ जाए तो आप क्या करना, सॉल्व करके जस्ट वेरीफाई कर लो कि आपका मेरा आंसर सेम है कि नहीं। ठीक है। और इसी के लिए या कह दो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आपको एज अ होमवर्क मैं बोल देता हूँ। मैं चलो पहले ये सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरी तरफ से कराऊंगा, इसमें क्या होमवर्क है वो ऐड कर देते हैं। सो अब आपको मैंने लिखने का भी तरीका समझा दिया, तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ। सो एक्स इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा, ये एक दिया हुआ है। और दूसरा वाई इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। सो नाउ यू कैन सी दिस कि मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, बट डायरेक्टली नहीं मिलने वाला। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि डी एक्स बाय डी थीटा सॉल्व करेंगे। आप कहोगे सर ए से क्यों नहीं? अरे ये मान के बोला है अगर अलग से कि ए वेरिएबल है तभी मानना, वो नहीं बोलेंगे, ए बी सी को कांस्टेंट ही मान के चलेंगे। और यहाँ पे थीटा बदल रहा है, और इसीलिए तो बोला है कि एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर। सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम डी बाय डी थीटा ऑफ ए इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। सो ए आ गया कांस्टेंट बाहर, क्योंकि पूरे के पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है। सो नाउ डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा
माइनस साइन थीटा। अब अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये डी बाई डी थीटा इसके साथ भी जाएगा और डी बाई डी थीटा साइन थीटा के साथ भी जाएगा, सॉल्व होगा। या तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके भी आंसर लिख सकता हूँ। सो ए इन ब्रैकेट डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज गोइंग टू गिव यू 1, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज गोइंग टू गिव यू कॉस थीटा। यस और नो? ठीक है। ये इतना अगर आ गया तो आपका डी एक्स बाय डी थीटा सॉल्व। वेरी सिंपल। हाँ सर, बड़ा सिंपल है। पता नहीं क्यों हम इतना हार्ड समझ के इस टॉपिक को एग्जाम के लिए स्किप करने जा रहे थे। डी वाई बाय डी थीटा। सो डी बाय डी थीटा ऑफ ए इन ब्रैकेट 1 - कॉस थीटा। सो नाउ ए तो क्या है, कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाई में घूम रहा है। कांस्टेंट अगर अकेला घूमा, डिफरेंशिएशन उड़ा देगा उसको, मतलब जीरो हो जाएगा। सो नाउ ए डी बाय डी थीटा ऑफ 1 - कॉस थीटा। सो नाउ ए इन ब्रैकेट, अब देखो वन क्या है, ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो, देन माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। ओके। सो नाउ ए इंटू माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो ए साइन थीटा ये आ गया। इट इज डी वाई बाय डी थीटा। ओके। सो फर्दर सॉल्व करते हैं। सो डी वाई बाय डी एक्स इज गोइंग टू बी डी वाई बाय डी थीटा होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। सो डी वाई बाय डी थीटा क्या आया है, ए इन ब्रैकेट 1 - कॉस थीटा, एंड डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया, ए साइन थीटा। सो नाउ ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों जगह से कैंसिल हो गया, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। सो डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अब थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, 1 - कॉस पाई बाय 4 अपॉन साइन पाई बाय 4। तो अगर आपको याद हो वैल्यू क्या था, कॉस पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, सो इट इज 1/√2, एंड साइन 45 डिग्री इट मीन्स 1/√2। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, अगर ये नहीं आता तो यू आर नॉट वीक इन द डिफरेंशिएशन बट यू आर वीक इन द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो ये आपके पुराने पाप होंगे जो अगर आप क्वेश्चन को अब आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचा पाए। चलो फिर भी हेल्प कर देते हैं आपको थोड़ी सी। सो न्यूमरेटर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो √2 × 1 इज √2 - 1 होल डिवाइडेड बाय √2 होल ओवर 1/√2। सो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल, या अगर आपको आता होगा तो आप ये √2 और ये √2 गेट्स कैंसल, नीचे 1 है। या तो चलो बता ही देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है कि अब ये √2/1 हो जाएगा। ओके। व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल लेने का मतलब, कि अगर a/b है होल डिवाइडेड बाय c/d है तो a/b इंटू d/c हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो उसको रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। सो नाउ अब ये √2 कैंसिल हो गया, तो नाउ इट इज √2 - 1। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? ओके। सो अब अगर एक क्वेश्चन में अगर आपको होमवर्क के लिए दे दूं तो सॉल्व कर लोगे? ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चाहिए तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आप वेरीफाई करना। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ x इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस
साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन। प्लीज ट्राई इट एज अ होमवर्क बाय योर ओन। अपने से सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तब जाके आप, अब मुझे लगता है अगर अब तक आप सॉल्व करते आ रहे हो साथ में तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। बट मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन ना करते हुए मैं इसे स्पीड में सॉल्व कर देता हूँ, ये मान के कि आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू वेरीफाई दिस एट बाय योर ओन। सो डी एक्स बाय डी थीटा, क्या मैं क्वेश्चन लिख के बैठा हूँ बट आंसर नहीं छाप के नहीं बैठा हूँ, मैं आपको आंसर रटा रटा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने सॉल्व करके बता रहा हूँ। सो डी एक्स बाई डी थीटा, इट इज गोइंग टू बिकम 1 a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, एंड डी वाई बाय डी थीटा आ गया 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस डिस साइन थीटा। सो डी वाई बाय डी एक्स इज गोइंग टू बिकम साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब किस एंगल पे बात हो रही है, पाई बाय 2 पे। सो साइन पाई बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 इज 1 एंड कॉस पाई बाय 2 इज 0, सो इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 1, आंसर इज 1। आप पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे पूरी ईमानदारी से, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन x इज इक्वल्स टू 2 cos t, कॉस्ट मत पढ़ना, ये कॉस टी है, प्लस कॉस 2t, एंड y इज इक्वल्स टू 2 sin t माइनस sin 2t। और बोला है फाइंड dy बाय dx एट t इक्वल टू पाई बाय 4, ये आपको बोला गया है। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। सो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। देखो अब यहाँ पे थीटा की जगह वेरिएबल t यूज किया गया है, ओके, एंड यू विल मेक श्योर दैट dx बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्पेसिफिक कंडीशंस कई बार लिख देना चाहिए, इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर आपका। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग y with respect to t, therefore dy by dt, it is going to be d by dt of y की जगह पे 2 sin t माइनस sin 2t। ओके, मूविंग अहेड, अब क्या करेंगे, डी बाय डी टी ऑफ 2 sin t माइनस डी बाय डी टी ऑफ sin 2t, देन ये कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई में वेरिएबल के साथ, तो इंटू 2 बाहर आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ sin t माइनस, यहाँ पे क्या होगा, इट इज साइन टी तो है, मतलब साइन थीटा तो दिख रहा है या साइन एक्स दिख रहा है, उसके अंदर बैठा हुआ है 2t, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है 2t, ये सॉल्व किए, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व फॉर 2t कंपोजिट फंक्शन। भूलना मत, अब जितनी चीजें पढ़ते जा रहे हो, डेरिवेटिव इसीलिए टफ हो जाता है कि पहले पहले जो सीखते जा रहे हो बेसिक, वो अगले में यूज होगा, वो अगले में यूज होगा, फाइनली जब डेरिवेटिव देखोगे या डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचोगे, देन यू विल कम टू नो कि डेरिवेटिव क्या चीज है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में जाओगे तब तो समझ में आएगा, इंजीनियरिंग लेवल पे और बहुत टफ हो जाएगा। बट मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये बता रहा हूँ कि इट इज सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स और डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, इट इज cos t, देन अब
2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी का डेरिवेटिव 1, कैसे आ गया? n इंटू एन पावर एन, n इंटू एक्स पावर n-1, सो इट इज गोइंग टू बी 2 ओनली। तो मैं 2 को आगे लिख देता हूँ, सो 2 cos 2t, इट इज dy/dt। सो नाउ dx बाय dt, ये क्या होगा? d/dt ऑफ x क्या है? इट इज 2 cos t, 2 cos t माइनस प्लस cos 2t। तो अब कैसे सॉल्व होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सो d/dt ऑफ 2 cos t प्लस d/dt ऑफ cos 2t। सो फर्दर 2 बाहर आ गया, सो d/dt ऑफ cos t, अभी cos 2t क्या हो जाएगा? माइनस sin 2t। यस और नो? क्योंकि d/dx ऑफ x इज cos x, तो d/dx ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। सो मैंने क्या कर दिया? माइनस साइन, अब x की जगह पे क्या है? 2t, वो लिख दिया, इन टू आई गॉट द एक्सेस टू डिफ्रेंशिएट इनर फंक्शन, इट इज 2t। सो फर्दर सॉल्व होगा, सो इट इज 2 इन ब्रैकेट cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, एंड देन माइनस साइन 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 2 ओनली, 2 इंटू 1 इज 2। सो नाउ इट इज माइनस 2 sin t माइनस 2 sin 2t, इट इज dx/dt। सो नाउ dy/dx अब क्या होगा? dy/dt होल डिवाइडेड बाय dx/dt, विच इज इक्वल्स टू dx, dy/dt क्या है? 2 cos t माइनस 2 cos 2t होल डिवाइडेड बाय x क्या दिया हुआ है? dx/dt क्या आ गया? ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, सो -2 sin t माइनस 2 sin 2t। ओके, यस। सो नाउ फर्दर आप देख सकते हो कि हर जगह से 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, और अगर आप चाहो तो माइनस को भी कॉमन निकाल लो। और बचेगा क्या? अगर आपने समझ लो न्यूमरेटर से -2 को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा? जाने दो, माइनस, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 2 इन ब्रैकेट cos t माइनस cos 2t होल डिवाइडेड बाय, नीचे से तो माइनस निकाल सकते हो ना कॉमन, -2 कॉमन आ गया, सो इट इज sin t प्लस sin 2t। ओके, सो नाउ 2 and 2 गेट्स कैंसल, माइनस बचा हुआ है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू cos t माइनस cos 2t अपॉन sin t प्लस sin 2t। अब एट कहाँ फाइंड करने के लिए बोला था? एट t इक्वल टू, आई थिंक इट वॉज π/4। यस, इट्स π/4। तो π/4 पे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? t के जगह पे π/4 रख देंगे। तो क्या था क्वेश्चन? cos t, मतलब cos के जगह पे आपने क्या कर दिया? cos तो वही रहेगा, t के जगह पे आपने π/4 लिखा, माइनस
कॉस 2t, सो 2 into t के जगह पे आएगा पाई/4, होल डिवाइडेड बाय, इट वॉज sin t, मतलब पाई/4, देन प्लस sin 2t, so again 2 into पाई/4. So now you can solve here, like ये 2 1 and 2, देखो अभी ये पूरी की पूरी बात एंगल के अंदर चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व। बट अगर ऐसा हो 2 sin पाई/4, और अगर आप कट करने बैठे हो, तो ये आप पूरी तरह से गलत कर रहे हो। ठीक है, एंगल के अंदर बात चल रही है और यहाँ पे कांस्टेंट बाहर है। ओके, सो नाउ व्हाट इज cos पाई/4? इट इज 1/√2, माइनस ये क्या आ गया यहाँ पे, cos पाई/2। साइन पाई/4 क्या होता है, 1/√2, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, साइन पाई/2, 2 into पाई/4, सो इट इज 1 and it is 2, सो इट इज पाई/2। अब फर्दर क्या सॉल्व करेंगे? हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर अभी एक एक की वैल्यू भी बता दो। cos पाई/2 की वैल्यू 0, साइन पाई/2 की वैल्यू 1। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना। सो 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। ठीक है, सो फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहां तक अगर आ गए, इसके आगे नहीं कर पा रहे हो तो वीक क्या है, डेरिवेटिव? नहीं नहीं नहीं, वीक है 10 तक की मैथमेटिक्स। सो 1/√2, तो क्या उसे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कैसे हुआ यहाँ पे ये सॉल्व? यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको कि सर आप डायरेक्ट लिख दे रहे हो और हमें इतना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे? मैंने भी ऐसे ही स्टेप से सीखा है, प्रैक्टिस करते 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 आ जाता है। सो 1 into 1 is 1, देन बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया, देन 1 into√2 इज √2, एंड ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो √2 into 1 इज अगेन √2। सो नाउ ये √2 और ये √2 गेट्स कैंसल, एंड योर फाइनल आंसर बिकम्स 1/√2 प्लस 1 लिखो या 1 + √2 लिखो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, comment box is open for you. Thank you very much. See you in the next lecture.